नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। तो इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे देखिए यहाँ पे 3 नंबर अगर लिखा हुआ होगा तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे गोचर की अगर हम बात करें तो बुध का गोचर 28 दिसंबर को हुआ था। बुध 28 दिसंबर को आपके सातवें भाव से छठवें भाव में गोचर किए थे और वहीं 7 जनवरी को वापस आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 14 जनवरी को आपके सातवें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्र 18 जनवरी को आपके छठवें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके नवम भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे। वहीं गुरु आपके 11वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके पांचवें भाव पे और 8 9 नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम भाव पे। और मंगल आपके सप्तम भाव में बैठ के 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे और 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में डाल रहे हैं। देखिए लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं विराजमान है पर मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से आपके लग्न पर पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं 1 से 6 तारीख तक आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए मंगल की चूंकि दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है तो आपके नेचर में आपको एग्रेसिव बनाएंगे, आपको गुस्सा ज्यादा दिलाएंगे। तो यहाँ पे आपको आपके क्रोध पर नियंत्रण रखना है। देखिए यहाँ पे आपका जो फोकस रहेगा वो आपके शत्रु पर 28 दिसंबर से 6 जनवरी 2024 तक रहने वाला है। आप अपने रोग के बारे में चिंतन करेंगे यानी कि आप अपने हेल्थ के बारे में विचार करेंगे। और 7 जनवरी से जो आपके लग्न के स्वामी बुध हैं जब आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो उसके बाद आपका फोकस आपके स्पाउस और भागीदार पे रहेगा। और अगर आप कोई काम अपना पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनरशिप के बारे में सोचेंगे भी। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है कोष का, वाणी का, कुटुंब का होता है। देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि चूंकि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके परिवार में थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, तो झगड़ों से बचें। देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा भाव है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा 24 25 और 26 तारीख को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके पारिवारिक का सुख थोड़ा आपका बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 1 से 13 जनवरी तक आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और 1 2 27 और 29 तारीख को जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आएंगे तो आपके पराक्रम से धन की वृद्धि होगी और धन के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर के बाद से आप अपने पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी आपको महसूस हो रही होगी। और देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी जो सूर्य है जब आपके अष्टम भाव में 14 जनवरी को जाएंगे तो आपके पराक्रम को और कम करेंगे और 3 जनवरी से आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। तो मतभेद से बचें और किसी विवाद में ना पड़े। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और चौथे भाव के जो स्वामी है जो कि बुध है वो आपके छठवें भाव में 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक वक्री हैं। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पे एक तो केतु आपके विराजमान है चौथे भाव में और ऊपर से आपके चौथे भाव के स्वामी हैं वो भी आपके छठवें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि 30 अक्टूबर से आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। और ऊपर से यहाँ पे देखिए अगर बुध भी जब आपके आ जा रहे हैं आपके छठवें भाव पे तो थोड़ा ज्यादा आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। ये समय माता की स्वास्थ्य थोड़ी बिगड़ सकती है और आपको यहाँ पे एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक आपको आपके शत्रु या फिर कॉम्पिटिटर होते हैं उनके द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के जो स्वामी हैं आपके छठवें भाव में 17 जनवरी तक विराजमान है। देखिए यहाँ पे आपके जो पांचवा भाव होता है वो होता है आपके संतति का होता है, प्रेम का होता है, पढ़ाई का होता है, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो आपके जो बच्चे होते हैं, जो संतति होते हैं, उनको आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, वरना यहाँ पे आपके बच्चे आपको अपना शत्रु मान लेंगे। वहीं आपके प्रेम संबंध में भी आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। हालांकि सिर्फ आपको 17 जनवरी तक आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, क्योंकि इस समय आपके जो अगर आप अपने प्रेम संबंध में भी अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको अपना शत्रु थोड़ा समझने लग जाएंगे। तो इस समय को थोड़ा आप समझदारी से निकालें। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे की आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध जो आपके जो प्रेमी या प्रेमिका हो उनकी भी तबीयत थोड़ी बहुत खराब रह सकती है। और 18 जनवरी से देखिए अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी कहा है कि आपके लिए 2023 22 अप्रैल से अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ऊपर से देखिए आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो भी सप्तम भाव में 18 जनवरी से आ गए हैं, तो बहुत ही शुभ योग अभी बन जा रहा है। तो अगर आप अपना बात प्रेम विवाह के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको वही कहूंगा कि आपके लग्न पत्रिका में भी योग होने चाहिए प्रेम विवाह के, तो ये समय आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। छठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है। देखिए यहाँ पे शुक्र जो है वो आपके 17 जनवरी तक विराजमान है और बुध जो है सिर्फ 6 जनवरी तक आपके छठवें भाव में विराजमान है और शनि की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पे जो बुध आपके छठवें भाव में 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक विराजमान है, तो आपके शत्रु और रोग को लेकर के जागरूक करेंगे और आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनकी कमी के बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। देखिए यहाँ पे चूंकि बुध आपके छठवें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपका लॉजिक जो होता है वो लॉजिक को थोड़ा बहुत कमजोर होगा और आपको स्किन, टीथ और हेयर से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। और जो शुक्र आपके विराजमान है आपके 5वें और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 7वें भाव में आपके सूर्य 13 जनवरी तक विराजमान है, मंगल पूरे महीने विराजमान रहेंगे, बुध 7 जनवरी को गोचर करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। और देखिए यहाँ पे गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, आपके भागीदार का होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में 22 अप्रैल 2023 से विराजमान हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उनके इंक्रीमेंट के अच्छे योग बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके 11वें और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप अपने नानी परिवार में जैसे मामा मौसी के साथ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप अपना कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस पार्टनर है आपका या फिर कोई भागीदारी में अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उससे आपको अभी अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं। और मंगल चूंकि आपके देखिए यहाँ पे 7वें भाव में विराजमान है तो आपके स्पाउस और भागीदार के नेचर में एग्रेसिवनेस लाएगा, आपके नेचर में एग्रेसिवनेस लाएगा। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि देखिए आपके नेचर और आपके भागीदार दोनों के नेचर में एग्रेसिवनेस आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका उनसे कोई विवाद या झगड़ा हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि विवाद में ना पड़े। अष्टम भाव में आपके सूर्य 14 जनवरी को गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 14 जनवरी के बाद से आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का उनको विशेष तौर पर ध्यान देना है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होगा बट थोड़ा मोटा तबियत बिगड़ सकता है आपके छोटे भाई बहन का। और आपके पराक्रम में भी कमी आएगा। देखिए एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है जिसकी वजह से आपका पराक्रम कम हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 3रे भाव का जो कि पराक्रम भाव का स्वामी है वो आपके अष्टम भाव में आ रहा है, तो यहाँ पे पराक्रम में आपको थोड़ी बहुत कमी महसूस होगी। 9वें भाव में आपके शनि विराजमान है और यहाँ शनि अपने राशि में ही बैठे हैं। देखिए शनि चूंकि अपने राशि में यहाँ पे बैठे हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो देखिए आपके 9वें भाव के स्वामी चूंकि शनि है तो आपके नसीब को बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे अष्टम भाव के भी स्वामी हैं तो थोड़ा बहुत नसीब में न्यूनता भी लाएंगे। तो इसका मतलब कि आपको नसीब में मिला जुला फल मिलने वाला है।
और चूंकि शनि यहाँ पे 17 जनवरी से विराजमान हुए हैं, तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपका भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, पर बीच बीच में भाग्य में आपको रुकावट भी देखने मिल रहा है। आप में स्पिरिचुअलनेस बढ़ा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप पूजा करेंगे तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। दशम भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी जो है एकादश भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए, राहु चूंकि आपके दशम भाव में विराजमान हुए हैं, आपके बॉस और पिता के नेचर में क्रोध बढ़ाएंगे और ऊपर से देखिए मंगल की दृष्टि भी 27 दिसंबर से पड़ रही है, तो आपके बॉस या पिता जो होते हैं उनके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभल करके काम करना है। यहाँ पे देखिए आपका जो ऑफिस होगा, ऑफिस का जो वातावरण रहेगा वो भी थोड़ा गर्म रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा कोई विवाद या बात अपने पिता या फिर अपने बॉस के साथ ना करें जिससे कि आपका झगड़ा हो जाए। और आपके दशम भाव के स्वामी चूंकि 11वें भाव में विराजमान है, तो देखिए आप काम तो जो भी करेंगे उससे आपको धन लाभ होगा, पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जिस स्पीड में आप पैसा एक्सपेक्ट करेंगे वैसे आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसे में आपको थोड़ा बहुत रुकावटें आपको मिलेंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहचान वालों के द्वारा आपको काम मिलेगा जिससे आपको कुछ लाभ होगा। देखिए, लाभ आपको निश्चित तौर पर होगा, पर आपको पैसा जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय आपको पैसा नहीं मिलेगा। और आपको कम्युनिकेशन से भी इस समय फायदा होगा। 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 11वें भाव में चूंकि गुरु विराजमान है, तो आप अपने इनकम से, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने इनकम से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। जिस समय आप पैसा एक्सपेक्ट करेंगे उस समय आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलने में देरी मिलेगा। हो सकता है पैसा टूट टूट करके भी आपको मिले। और जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी में अगर अपना प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जॉब इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका काम तो बढ़ेगा, पर आपका जो इनकम का इंक्रीमेंट का बात जब आएगा तो उस समय आपका इंक्रीमेंट बहुत कम बढ़ेगा या ना के बराबर ही बढ़ने वाला है। अभी इसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आपको आने वाला है। और अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो यहाँ पे आपको उनसे विवाद से बचना है, वरना यहाँ पे आपका मन मुटाव हो सकता है। दोस्तों से भी आपके मन मुटाव के योग बने हुए हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र के घर में ही शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी तक, और बुध की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है 6 जनवरी तक। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, हॉस्पिटल का, जेल का, फॉरेन का होता है। देखिए, एक तो यहाँ पे देखिए 12वें भाव के स्वामी चूंकि आपके 6वें भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपके शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे 17 जनवरी तक आप खर्च कम करेंगे। और देखिए, यहाँ पे आप अपने पैसे और संघर्ष से सब कुछ हासिल करेंगे। धन खर्च करके आप शत्रु पर विजय भी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर पेट के नीचे पीड़ा होने की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, और यहाँ पे आपको 17 जनवरी तक इस चीज का ध्यान देना है कि वो पीड़ा हो सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी जब आपके सप्तम भाव में 18 जनवरी को गोचर करेंगे, तो अगर आपका स्पाउस फॉरेन जाने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए अच्छा समय है। वेट अगर ट्राई करेंगे तो उसको इस समय निश्चित तौर पर लाभ होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप कर सकते हैं। कोई नया सामान भी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो डेट्स हो जाते हैं 1 और 2 तारीख, 4 से 7 तारीख, 14 तारीख, 17 से 19 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप अवॉइड कीजिए। कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, डेट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 8 और 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 20 से 22 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और देखिए, इस मंथ में जो जनवरी का महीना होता है, इस महीने में आपको उपाय में शनिदेव की पूजा करना है। नियम पूर्वक शनिदेव की पूजा करें, शनि मंदिर जाएं, क्योंकि देखिए आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव ही हैं और शनिदेव अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। तो अगर आप उनकी पूजा करेंगे, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।